हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टडी। हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, यही इसी सीरीज में एक अनदर वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस क्या क्या होती हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, अगर हम डेफिनेशन को कंसीडर करें उसके अकॉर्डिंग, इफ टू लाइंस लाई ऑन द सेम प्लेन and do not intersect when produced on either sides, then such lines are said to be parallel lines. Suppose टू लाइन्स है हमारे पास, दो लाइनें दे रखी हैं हमारे पास ऑन द सेम प्लेन। नोट करने वाली बात यह है कि सेम प्लेन पे है, ये नहीं कि एक अपनी हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। ठीक है, एक ही प्लेन में है दोनों हॉरिजॉन्टल। एंड डू नॉट इंटरसेक्ट यानी आपस में कटे नहीं, ऐसे ऐसे कभी वो लाइनें कटे नहीं, ये कट भी नहीं रही हैं। they are not intersecting with each other when produced on either sides, एक साइड पे ये दूसरी साइड पे ही। तो ऐसी दो लाइन बनाई जाए कि जो एक दूसरे से कटी नहीं, अलग अलग साइड्स पे, वो लाइंस पैरेलल कहलाती है। तो पैरेलल लाइन सपोज ये ए बी है और ये सी डी है, तो ए बी और सी डी कभी भी आपस में नहीं कटेंगी। पैरेलल लाइंस के एग्जांपल हम देख सकते हैं रोड्स। तो रोड का एक साइड और दूसरी साइड को अगर पकड़ ले हम, तो पूरी जो दोनों होती हैं वो पैरेलल होती हैं आपस में। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस होती हैं और इनकी डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। यानी यहाँ पे आके इधर आके डिस्टेंस कम हो गई, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, ऐसा नहीं, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस रहती है, जितनी ये उतनी ये। सपोज ये है 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर ही होगी। ठीक है, तो ये होती हैं पैरेलल लाइंस। फिर बात करते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में। तो ट्रांसवर्सल लाइंस की डेफिनेशन को कंसिडर करा जाए तो अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइन। तो दो से ज्यादा, टू और मोर, हमने ये 3 लाइनें बना ली। ठीक है, टू और मोर लाइंस, इनको एक स्ट्रेट लाइन अगर कट कर रही है, ठीक है, एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसको इधर इसको इधर इसको इधर, तो वो जो लाइन होती है ये लाइन, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। और ट्रांसवर्सल लाइन को ट्रांसवर्स भी बोल सकते हैं कि इस पे ट्रांसवर्स है। सपोज ये एल है, लाइन एल इज ट्रांसफर्ड ऑन ए बी या सी डी या ई एफ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, और इधर इस केस में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, के ए बी सी डी के पैरेलल है, या सी डी इज पैरेलल टू ए बी, सी डी ए बी के पैरेलल है। बात एक ही है। तो ये था बेसिक सा कॉन्सेप्ट के ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस होती क्या है। ऑलराइट, तो आगे चल के हम दो लाइन पैरेलल लाइन बनाते हैं, ए बी और सी डी। ठीक है, इससे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट रही है, इस ट्रांसवर्सल लाइन का नाम दे देंगे एल एम। इसमें एंगल्स बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 एंगल बने। इसी तरह से 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 8 एंगल बन गए इस फिगर से। अब इसमें एंगल्स को क्या क्या बोलते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 देख रहे हो कैसे बने हैं। ये एक पैरेलल लाइन जा रही है, ये दूसरी पैरेलल लाइन जा रही है, ये भी अपर साइड है, ये भी अपर साइड है। तो जो एक ही डायरेक्शन में होती हैं, ऐसे जो एंगल्स होते हैं, इन एंगल्स को बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इधर देखा जाए तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 और एंगल 5 दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 1, 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली और कौन कौन से एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं हमारे, तो एंगल 2 और एंगल 6 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इक्वल है। याद रखना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। इधर देखें तो और कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नजर आ रहे हैं, 7 और 3, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, बीच का इसको छोड़ दें तो एक गैप आ जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच में, इधर 6 छूट जाएगा। ये थर्ड वाला जो एंगल है, दोनों का मुंह ऐसे खुल रहा है, देखा जा रहा है, और इधर दोनों का मुंह ऐसे था। तो इस डायग्राम से तुम समझ सकते हो कि किस एंगल में मुंह खुल रहा है इनका। दोनों अप साइड जा रहे हैं और ये डाउन साइड जा रहे हैं। तो 1 और 5, 7 और 3, 2 और 6, 1 और 5 तो हो गया। ठीक है, 8 एंड 4, तो हमारा जो एंगल 3 है वो हो जाएगा एंगल 7 के इक्वल। सिमिलरली एंगल 8 और एंगल 4 ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये सारे के सारे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा, समझ जाना। तो
आई होप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या हैं, ये और ये सेम डायरेक्शंस में होते हैं दोनों, ठीक है। इसके बाद आता है कॉरेस्पॉन्डिंग के बाद हमारा कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स। इसी फिगर में देखें तो जो एक ही बॉक्स के अंदर आते हैं, सपोज अपना रेक्टेंगल है तो एक ही बॉक्स के अंदर आ रहे हैं और एक ही साइड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स बन गया पूरा और ये एक ही साइड है, ये दूसरी साइड है, तो इसमें कोई गैप नहीं आता बीच में एंगल में। जैसे 1 से हम 5 पे आए थे तो बीच में 4 वाला एंगल आ रहा था, इनमें कोई नहीं आता, डायरेक्ट एंगल्स होते हैं। ये 4 है और ये 5 है, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ये दोनों एंगल्स हमारे कॉन्सेक्यूटिव एंगल है। कौन से एंगल है? कॉन्सेक्यूटिव एंगल है। और ये भी आपस में इक्वल नहीं होते, ये याद रखना, दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके बनाते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा एंगल 4 और एंगल 5 180 डिग्री बनाएगा। सिमिलरली एंगल 3 और 6 180 डिग्री बनाएंगे। और कौन कौन से एंगल हो गए हमारे? बस इधर तो यही नजर आ रहे हैं, ये और ये। तो ये हमारे 180 डिग्री बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर को याद करने का तरीका समझ लो, जेड बनाओ कोई या एन बना लो। ये दो फिगर है यहाँ पे, जेड या एन, ठीक है। दोनों एक ही फिगर है, बस डायरेक्शंस का डिफरेंस है, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है। सिमिलरली ये वाला और ये वाला। तो हमेशा फिगर में जेड देखो, अगर हम इधर कंसीडर करें तो अपना जेड कुछ ये नजर आ रहा है, ठीक है, इतना पोर्शन जेड का है। तो इधर ये वाला एंगल कौन सा है? एंगल 3। और ये वाला एंगल कौन सा अपने पे? एंगल 5। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ये दोनों हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट को ALT लिख सकते हैं और इंटीरियर को इंटीरियर लिख लो जैसा लिखते हैं, ठीक है। यह जगह का मैं नीचे लिख दे रहा हूं, इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, याद रखना। तो हमेशा जेड या एन फिगर ढूंढो। और इधर एन कोई बन रहा है, देखो एन बन रहा है कहीं? नहीं बन रहा। जेड ऐसा भी बन सकता है, जरूरी नहीं जेड ऐसा ही हो। जेड हमारा ऐसा भी बन सकता है, उल्टा जेड, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। इधर 4 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इक्वल हो गए। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। क्यों? ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इतनी बात समझ में आ गई? 4 और 6 भी इक्वल हो गए। ये बस बेसिक्स का कॉन्सेप्ट था। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या क्या होते हैं समझाने के लिए। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमें ऑलरेडी पता है, तो उनको डिस्कस करने का कोई मतलब रहा नहीं, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। फिगर देखिए, ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं। फर्स्ट AB नाम दे देते हैं, इसको CD दे देते हैं। एंगल्स हमारे पास है, एक ट्रांसवर्सल लाइन LM इससे इसको काटती हुई जा रही है। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? ये गिवन है, गिवन क्या है कि एंगल 1 इज 70 डिग्री। ये एरो है, ऑलराइट, ठीक है, इसको एंगल का मत समझना, गिवन है ये। एंगल 1 जो हमारा वो 70 डिग्री। एंगल 1 का है? एंगल 1 ये रहा, तो ये हमारा 70 डिग्री हो गया। बाकी सारे एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। एंगल 1 70 डिग्री है तो एंगल 5 कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। क्यों? रीजन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। अब ये हमें पता था ये लीनियर पेयर होता है पूरा। ये 70 है, पूरा 180 सेमी सर्कल है ना, तो 180 डिग्री का होना चाहिए। जब इतना 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 110। तो एंगल 2 हो गया हमारा 110। जब एंगल 2 हमारा 110 है तो एंगल 6 भी हमारा 110 ही होगा, सीधी सी बात है। अब ये हमारा इतना जो एंगल 1 था, ठीक है, ये एंगल 2 था। एंगल 1 था हमारा 70 डिग्री था, तो एंगल 3 भी 70 डिग्री होगा? होगा नहीं होगा? क्यों होगा? एंगल ये 70 डिग्री है, 70 डिग्री होगा बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑलराइट। तो ये 70 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये 110 है, तो ये भी एंगल हमारा 4 110 हो जाएगा। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसी वजह से। तो आगे ये हमारे सारे एंगल्स निकल गए 1 2 3 4। सिमिलरली ये भी हमारे निकल जाएंगे। ये जो ऊपर हुआ है वही नीचे होना है। ये भी 110, ये 70, तो ये भी 70। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। ऐसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके फटाफट सारे एंगल्स निकाल लिए। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना, अल्टरनेट इंटीरियर का जेड बनता है। तो देखो ये पूरा जेड बन रहा है, तो ये 70 तो ये 70, ऐसे भी निकाल सकते थे।
ये 110 है तो ये भी 110 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर, ऐसे भी निकाल सकते थे हम। ठीक है, और फिर मैंने बोला था ये जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स होते हैं, यानी ये जो एंगल 4 है और ये जो हमारा एंगल 5 है, ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स है, जैसा मैंने अभी बताया था तुम्हें थोड़ी देर पहले। तो इन दोनों का सम मैंने 180 बताया था। जब ये 110 है तो ये कितना होगा 70, क्योंकि दोनों मिला के 180 बनाने चाहिए, और 110 प्लस 70 180 होते हैं भाई, होते नहीं होते? तो एक ही क्वेश्चन को इतने सारे तरीके से हम कर सकते हैं। तो अगर जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इसको फटाफट कर देगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। आई होप ये जितनी भी कॉन्सेप्ट क्लास थी, कितने टाइप्स के एंगल्स हैं, ये ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, कॉन्सिक्यूटिव, अल्टरनेट, वर्टिकल, अपोजिट्स, ये सब मैंने आपके बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए होंगे। सिर्फ इस एक एग्जाम्पल से हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, इस पे और क्वेश्चंस करेंगे, आराम से करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल NCERT Study. Thank you and have a nice day.